नमस्कार साथियों। भारत में आपने एक कहावत सुनी होगी, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जो आतंकियों के द्वारा मारे जाते हैं उनका एक धर्म जरूर होता है। और यही धर्म के आधार पर कल की घटना है जिसमें आतंकियों ने कई पर्यटकों को, जो शादी करके नवविवाहित जोड़े घूमने के लिए अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए गए थे, कुछ परिवार जो अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने गए थे, ऐसे कई लोगों को, कई पर्यटकों को मारा गया है। और पर्यटक में भी खासकर एक धर्म विशेष के साथ ही ऐसी घटना हुई है, और वह धर्म है हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म के लोगों को खोजा गया, उनसे नाम पूछा गया, उनके कपड़े उतरवा करके उनके धर्म की पहचान की गई, और उसके बाद फिर जब वह हिंदू पाया गया तो उसे गोली मार दिया गया। और कुछ लोगों को यह कहकर भी छोड़ दिया गया कि तुम्हें इस कारण छोड़ रहा हूं ताकि जा करके तुम मोदी को बता देना कि यहाँ पे कौन आया। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक नए सेशन में, जो बहुत जरूरी था। कल भी यह सेशन में ला सकता था, लेकिन कल जो घटना थी उसकी पूरी पुष्टि नहीं हो पाई थी, क्योंकि कई खबरें इधर उधर से आ रही थी, कुछ लोकल मीडिया हाउस से आ रही थी, कुछ नेशनल मीडिया हाउस से भी आ रही थी। तो वो सारा जब पुख्ता जानकारी हो गया उसके बाद ही यह सेशन लाने का मैंने विचार किया। तो चलिए देख लेते हैं जरा खबर को। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इस खबर से अवगत होंगे। तो जरा चर्चा करते हैं इस पे, और एक गहन चर्चा करते हैं, इसके पीछे के कारण को भी देखते हैं, और क्या अभी ही यह घटना क्यों हुई इसको भी समझ। तो घटना आप लोगों को पता है, पहलगाम में। पहलगाम एक जगह है कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर आप लोगों को पता होगा 370 जो अनुच्छेद था उसके हटने के बाद से कश्मीर में पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वहां के लोगों के को पर्यटन के रूप में नए लोग जो पर्यटक आ रहे थे उनसे अच्छी कमाई भी हो रही थी, और पूरे विश्व स्तर पे कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी देखा जा रहा था। कई सारे बाहर के लोग भी आ रहे थे। कई अभी घटना जो होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाहर के कई लोग जो पर्यटक आए हुए थे उनको भी मारा गया है, उनकी भी मौत हुई है। कुछ में एनआरआई वगैरह भी हैं, और बाहर के यूएई के भी कुछ लोग। तो यहाँ पे जो खबर है, खबर देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से ही खबर आई है, उमर उजाला, जो अमर उजाला है नेटवर्क, उसके द्वारा कपड़े उतरवा करके धार्मिक पहचान की और उसके बाद गोलियों से भून डाले। तो एक खास धर्म, और धर्म का नाम मैंने बता ही दिया, हिंदू धर्म। धर्म का नाम तो मैंने पहले ही बता दिया, हिंदू धर्म के लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अभी ही क्यों हुआ, इसके पीछे का जो कारण है वो कारण यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति, आप लोगों को पता होगा जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वांस, अभी भारत आए हुए हैं, भारत के दौरे पे हैं। उनकी पत्नी जो है वो सनातन धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म का पालन करती हैं। तो उन्होंने कई जगह पे, जो भारत में अक्षर धाम है वहां पे भी वो लोग गए, और कई जगह पे वो लोग घूम रहे। अभी ही जब पूरी के पूरे इंटरनेशनल न्यूज मीडिया जो है वो अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कवर कर रही है जो भारत में आए हुए हैं, अभी अगर किसी तरह का ये हमला किया जाए तो पूरे दुनिया में जो भारत की एक शांति प्रिय छवि है उसको डेंट लगेगा, भारत की जो स्थिति है उसको सदमा लगेगा और उसको धक्का लगेगा। इसी कारण यहीं पे अभी किया गया है। ये हुआ कहाँ है, वायसरन घाटी है, आपको पता होगा वायसरन घाटी, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड मतलब कि बहुत ज्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। अभी पर्यटक लोगों का डाटा देखेंगे, बिना डाटा के तो आपको पता है कोई भी वीडियो नहीं होता है हमारा। तो इसमें अभी तक जो पुष्टि हुई है 26 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है, 2 विदेशी हैं, 2 स्थानीय लोग वहीं के हैं जो कि वहां जो पर्यटक आते थे उनको सेवा देते थे, उनको खाने पीने का जो सामान है वो सब मुहैया कराते थे। इनमें से एक जो अभी शादीशुदा जोड़ा है जिनका हाल ही में 12 फरवरी को यहाँ पे क्या हुआ है, शादी है। 12 फरवरी को शादी हुआ है, शायद ये लोग अपना छुट्टी मनाने गए होंगे, और यहाँ पे पति को मार दिया गया और पत्नी को छोड़ दिया गया, यह कहकर कि जाकर के मोदी को बता देना, इसी कारण तुमको छोड़। देखिए जो मैंने बोला वही न्यूज में भी है। अगर न्यूज में आप लोग देख रहे होंगे, ये जो फोटो है, इमेज है, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें यहाँ पे जो कहा गया है वो जरा सुनिएगा। यशन्या ने परिजनों से बताया कि शुभम के हाथ पर कलावा देखकर, हाथ पर कलावा है, जैसे मैं भी एक तरह का यहाँ रुद्राक्ष का माला हाथ में धारण करता हूँ,
तो अगर कोई आतंकी मुझे देखेगा यह माला धारण किए हुए, तो उसे यह बताने की या उसे यह जानने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगा कि मैं एक खास हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं। तो इस तरह से कलावा देख करके और सीधे क्या किया गया है, गोली मार दिया गया, कनपट्टी पर गोली मार दी। यहाँ पे देख लीजिए, शुभम के कनपट्टी में गोली मार। तो यह पूरा का पूरा घटना हो रहा है। इसके बाद से यह सारा घटना क्यों हुआ है, ये बात समझिएगा। तो टूरिज्म को बॉयकॉट करने के लिए, ताकि जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं, जो कश्मीर में जो फिर से फल फूल रहा है, अच्छा टूरिज्म वहां आ रहा है, वहां के लोगों के लिए एक तरह का रोजगार, स्वरोजगार बन रहा है, तो वो फिर से खत्म हो जाए और फिर से कश्मीर को क्या किया जाए, पीछे धकेला जाए। और यहाँ पे एक नेता है यूपी के, राजा भैया, उन्होंने कहा भी है कि बंद करो कश्मीर जाना। मतलब समाज में जो उनका टारगेट था आतंकियों का, वह अभी पूरा होता हुआ दिख रहा है। जैसी ये घटना हुई है, वहां के जो लोग हैं, वहां के जो सरकार में लोग हैं, उसके बाद हमारे गृह मंत्री हैं, सब लोग वहां पे फटाफट पहुंचे हैं और इसका पूरा का पूरा जायजा लिए। वहां पे जैसी यह घटना हुई है, वहां जो सौरभ द्विवेदी हैं, उन्होंने बताया है कि जो आतंकी थे वो वर्दी में आए थे। ध्यान रखिएगा किसमें आए हैं, वर्दी पहन करके आए हैं, और वर्दी धारण करके, ताकि किसी को पता न चले कि कौन है, लगे कि यहाँ सेना के लोग हैं या तो फिर वहां लोकल पुलिस है। उसके बाद वहां पे आए और उन्होंने कहा कि कलमा पढ़ो नहीं तो गोली मार दे। जब वह कलमा नहीं पढ़े, क्योंकि वो हिंदू धर्म का पालन करते थे, तो उनको गोली मार दिया गया। बहुत सारे इमेज यहाँ पे, इनका वीडियो है, इनके अभी बच्चे का बहुत अच्छे जगह पे एडमिशन हुआ था, उत्तीर्ण हुए थे, तो उसके खुशी में ये पति पत्नी लोग गए थे, तो यहाँ पे दोनों लोगों को मार दिया गया है। इसी तरह से कई जोड़े जो कि वहां घूमने जा रहे हैं, उनको मार दिया गया। देखिए यहाँ कितनी खूबसूरत, कितना सुंदर यहाँ पे पूरा का पूरा घाटी है, घनसरंग घाटी। यहाँ पे अगर पहलगांव के बारे में बात की, तो पहलगाम जो है, यहीं से अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होती है। अमरनाथ आप लोगों को पता है, हिंदू धर्म के लिए बहुत ही, बाबा बर्फानी जो है, उनका दर्शन करना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो यहीं से स्टार्ट होता है, पहलगाम से। तो इसी को टारगेट बनाया गया है, ताकि थोड़ा दूर में, आपको पता होगा जून के महीने से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। फिर इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। फिर से ही एक तरह का डर का माहौल बना दिया जाए कि लोग देखे कि वहां पे जाने पे तो सीधे हत्या कर दी जा रही है, मार दी जा रही है, तो लोग वहां जाए ही नहीं। लोग वहां नहीं जाएंगे तो धर्म का जो पालन करते हैं उनके मन में एक तरह का डर बैठेगा, और जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार खत्म होगा, टूरिज्म अफेक्ट होगा, और फिर से जो आतंकी लोग हैं उनका फिर से साम्राज्य कायम होगा। लेकिन यह होगा नहीं, यह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय सरकार और भारत की जो सेना है, वो तो इन लोगों को कभी नहीं बख्शेगी। यथाशीघ्र इन लोगों को मरना ही है। अब ये लोग जहन्नुम की आग में फटाफट जलने वाले हैं, बचेंगे कोई नहीं। यहाँ पे तुरंत जैसे ही सूचना आई, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी तुरंत वहां पे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए हैं। वहां पे जो एलजी हैं, गवर्नर साहब, उनसे वहां पे भेंट की है, मनोज सिन्हा जी से। बाद में उनके बाद उमर अब्दुल्ला हैं और बाकी जो गृह सचिव लोग हैं, सब लोगों ने मीटिंग की है। और एनआईए जो है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है, वो भी इसमें जो भी ये पूरा का पूरा आतंकी जो हमला हुआ है, इसके पीछे पूरी तरह से सक्रिय है। इसकी जांच कर रही है कि किन लोगों के द्वारा किया गया है, कहां पे है। अभी उनकी खोज भी चल रही है। जो सीआरपीएफ के लोग हैं और जो सेना के लोग हैं, वो फटाफट वहां पे खोज भी रहे हैं कि कहां पे ये लोग छिपे हुए हैं। और यहाँ पे एक बयान जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि शिवमोगा के कारोबारी मंजुनाथ राव थे, उनसे यहाँ पे कहा गया है कि तुमको नहीं मारेंगे, जाओ मोदी को बता दो। उनके पति को मार दिया गया, लेकिन जो पत्नी है उनको छोड़ दिया गया। एक दिन पहले ही उनका वीडियो आया था कि हम लोग घूमने जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है ये सब। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत के जो पीएम है, वो भारत में है नहीं, वो तो सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दौरा पे गए हुए थे, यात्रा को बीच में ही, लेकिन उन्होंने छोड़ करके फटाफट वो वापस आए। और उनका कहना है कि जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके, फोन पर ही अमित शाह से बात हुई, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पे क्या करना है, हम लोगों को जरूरी कदम उठाना है। पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया है आ रही है, यहाँ पे डीपली डिस्टर्बिंग और ब्रूटल क्राइम बताया जा रहा है वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। उसको कंडेम किया गया है, डोनाल्ड ट्रंप हो या रूसी प्रेसिडेंट हो, पुतिन जी, हर किसी के द्वारा, अर्जेंटीना के मिनिस्टर के द्वारा, सिंगापुर के मिनिस्टर के द्वारा, उसके बाद अलग अलग देशों के जितने भी मिनिस्टर हैं, सब लोगों के द्वारा इनको कंडेम किया गया है। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग जो उनके समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी के समय में ही हुआ, हो सकता है क्या पता मोदी ही से
प्रमोट कर रहे हो, पता नहीं किस तरह की बेवकूफियत भरी बातें करते हैं। और फिर ऐसे लोगों को बहुत सारे जो जनता है वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, जो हिंदू धर्म के हैं वो लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो ये भी एक सवालिया निशान उठाता है कि आप लोग किससे चुन करके आगे भेजते हैं, वो भी जरा सोचिए। क्योंकि मारने वाले ने जाति नहीं पूछी कि किस जाति के हैं। राहुल गांधी तो जातीय जनगणना करा रहे हैं कि किस जाति के है, जाति जाति में बांटो, बांट करके इसको क्या करो, डिवाइड रूल, और उसके बाद डिवाइड करके रूल करो। लेकिन मारने वाले ने जाति नहीं पूछी, बस उसने धर्म पूछा, कपड़े उतरवा करके चेक किया, पहचान किया कि हाँ हिंदू धर्म का है, मुसलमान धर्म का नहीं है, इस्लाम का नहीं है, तो बाकी सबको क्या कर दो, मार। इस तरह से बहुत बड़ा, अगर पुलवामा के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा घटना है पुलवामा के बाद। इतना बड़ा घटना अभी तक नहीं हुआ था जिसमें पर्यटक लोगों को मारा गया, जो वहां घूमने जा रहे हैं उनको मारा गया। इससे पहले भी यहाँ अमरनाथ की एक बार जो यात्रा हो रही थी, उस दौरान भी इससे पहले यहाँ पे इस तरह की घटना हो चुकी थी। फरवरी 2019 में जो पुलवामा में हुआ वो आप लोगों को पता है। और ये सारा का सारा जो हुआ है, इसकी जिम्मेवारी ली है एक संगठन ने जिसका नाम क्या है, TRF। देखिए नाम सुनने में तो बहुत इंग्लिश लग रहा हो, मॉडर्न लग रहा होगा, द रेसिस्टेंस फ्रंट। लेकिन एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं, जो इस्लामिक नाम है उसको छिपाते हैं ताकि ऐसा न लगे कि यह इस्लाम से प्रेरित नाम है। नाम को छुपा करके और थोड़ा इंग्लिश का मॉडर्न नाम रखेंगे, जिससे ज्यादा अपीलिंग हो, ज्यादा लोगों को लगे कि नहीं धर्म का नहीं है, यह सच में जो है आजादी के लिए लड़ रहा है। लेकिन इसको पूरी तरह से चला कौन रहा है, तो हाफिज सईद। हाफिज तो बोला जाता है जिसको कुरान सब चीज याद हो, और सईद नाम का ये जो टेररिस्ट है यही इसको चला है। वर्ल्ड वाइड यह बैन भी है। TRF जो है, लश्कर ए तैयबा जो सबसे कुख्यात है, उसी का एक क्या है यहाँ पे छोटा सा फ्रंट है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे, जैसे कोई एक बड़ा बिजनेसमैन होता है तो छोटे छोटे कंपनी खोल दे, तो ये भी क्या है, बिजनेसमैन ही है, डर का बिजनेस करता है ये लोग। और मुसलमानों को, जो वहां कश्मीर के मुसलमान है स्थानीय, उन लोगों को यहाँ मूर्ख बना करके जो रोजगार उनको मिल रहा था उस पर भी इसने क्या किया, धावा बोल। तो यहाँ पे TRF के द्वारा क्या की गई है, जिम्मेवारी ली गई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि TRF है, इंग्लिश नाम है, तो ये कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन है। ये पाकिस्तान द्वारा ही, ISI के द्वारा ही पूरी तरह से सपोर्ट है। अब देखते हैं कि कारण क्या है, कि अभी ये क्यों हुआ। तो मैंने एक कारण तो आप लोगों को बता दिया कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति JD वांस, वो अभी भारत आए हुए हैं। उनकी पत्नी जो है हिंदू धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म की पालन करती है, यहाँ पे आई। उनके बच्चे भी आए हुए हैं। यहाँ पे अक्षर धाम जो यहाँ मंदिर है, वहां पे भी ये लोग गए, वहां दर्शन किए। उसके बाद राजस्थान के इलाके में गए, वहां कल इन्होंने दर्शन किया, वहां के टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया। बोले कि बहुत बेहतर देश है भारत, यहाँ बहुत अच्छा टूरिज्म है। इसके ऊपर पूरा मीडिया का फोकस है। तो बाहर के देश में जो लोग भी इनको देखेंगे वो लोग भी जानेंगे कि हाँ, अमेरिका के अगर उपराष्ट्रपति वहां जाकर के तारीफ कर रहा है तो सच में भारत घूमने लायक है। तो बहुत सारे लोग भारत में आएंगे, उनके साथ उनका धन आएगा, उनके साथ उनका डॉलर आएगा, जिसकी भारत को बहुत जरूरत। देश अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है तो टूरिज्म आएगा। यहाँ आएंगे तो लोकल यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे होटल लेंगे, यहाँ पे फ्लाइट लेंगे, यहाँ पे खाना खाएंगे, यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे अपना हर तरह का काम करेंगे। तो उसमें यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको भी प्रॉफिट होगा, वो लोग भी कुछ स्वरोजगार से जो पैसे जनरेट होते हैं, इकोनॉमी चलती है, वो भी चलेगा। तो पहला कारण तो ये था। और अमेरिका को भी एक मैसेज देना था कि ज्यादा भारत के साथ संबंध बेहतर मत बनाओ, क्योंकि भारत अभी भी क्या है, हमारे कंट्रोल में है, इस्लामिक संगठनों के कंट्रोल में ये। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उसी तरह से आता है, खास मजहब के लोगों को प्रमोट किया जाता है। राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट में अभी जो टसल चल रहा है वो तो एक अलग पहलू है। इसमें कारण है जिसके बारे में मैंने चर्चा की, पहलगाम से ही क्या किया जाता है, जो अमरनाथ धाम की यात्रा की जाती है, तो पहलगाम को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए। मान लीजिए जैसे कुंभ है, कहीं प्रयागराज जा रहे हैं तो वहां स्टेशन पे ही ब्लास्ट कर दिया, किसी तरह का कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो लोग हैं वो जाना छोड़ देंगे, लगेगा कि डर का माहौल है। अगर मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, पहले ही वहां पे क्या हो जाए, किसी तरह का ब्लास्ट हो जाए, किसी तरह का आतंकी हमला हो जाए, तो पहले ही आप डर जाएंगे। अभी भारत में ये जो रजिस्ट्रेशन लाइन है वो ऑन हो चुकी है अमरनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे होंगे वो लोग डर जाएंगे, कहीं पैसा पता ना ऐसा हो कि क्या पता वहां गए और वहां पे हमारी हत्या कर दी जाए, वहां पे हम मार दिया जाए। और आर्मी के वेशभूषा में आए थे, खाकी वर्दी में पूरी तरह से थे।
6 आतंकी यहाँ पे, जो वहां पे अभी तक की रिपोर्ट है, तो 6 आतंकी देखे गए थे। देखिए एग्जैक्टली देख नहीं पाए, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई भी आपके ऊपर फायरिंग करेगा, पिन फायरिंग अगर होगी, तो आप लोग पीछे मुड़ के तो नहीं देखिएगा, भागिएगा आगे की ओर भागी। पीछे मुड़ के कितने आतंकी हैं ये गिना नहीं गया है, लेकिन जिन लोगों ने देखा है लगभग लगभग अंदाजा है कि 6 आतंकी यहाँ पे। यहाँ पहलगाम से यहाँ पे बढ़ते हैं, तो फिर चंदनवारी जाते हैं, वहां का बेस कैंप है। इसके बाद फिर ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो जो संगम है, उससे ऊपर जाकर के जो बाबा बर्फानी का जो धाम है, वहां हम लोग दर्शन करते हैं। दूसरा कारण तो ये हो गया, पहला कारण तो लोग समझिएगा कि पूरे वर्ल्ड भर में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा भारत को प्रमोट किया जा रहा था। दूसरा, हिंदू धर्म में खौफ हो जाए, जो यहाँ धाम की यात्रा है इसको बंद किया जाए। तीसरा, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ इन जे एंड के टूरिज्म पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370। 370 हटने के बाद बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पे हुआ। एक एक महीने में यहाँ पे देखिए लाखों के टूरिज्म जाते हैं। जून 2024 तक 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट वहां जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां जा चुके हैं। भारत के भी, बाहर विदेश के भी बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। उससे जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों के पास धन जा रहा है, वो लोग अब कमा पा रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, इससे उनको अच्छा लाइफ स्टाइल हो रहा है। और यही तो नहीं चाहते हैं पाकिस्तानी। वो चाहते हैं कि ये लोग अभी भी क्या रहे, हमेशा संकट में रहे, ताकि इन लोगों को पाकिस्तानियों के द्वारा कुछ पैसा दे करके और इन्हें बरगला दिया जाए। इनके साथ क्या किया जाए, नहीं इनके ही देश में क्या किया जाए, हमला किया जाए। रिपोर्टों में तो ये भी आ रही है, जो टुकड़ों से पता चल रहा है कि स्थानीय लोगों का भी बहुत ज्यादा इसमें मदद है। स्थानीय लोगों के द्वारा भी उन लोगों को, आतंकियों को मदद किया गया है, क्योंकि वहां पे रहे, वहां पे मोटरसाइकिल वगैरह यूज किया गया है। वहां पे जिस मकान में रह रहे थे, जहां खा रहे थे, जहां से इन लोगों ने जो अपने रोजमर्रा के सामान है उसका इंतजाम किया, तो ये सारे जो भी काम है, इसमें तो स्थानीय लोगों का सहयोग होगा। तो ये भी एक देखने वाला पहलू। और दूसरा है, चौथा जो कारण, 370 लूम स्टार्टअप बूम। 370 के हटते के साथ ही स्टार्टअप भी बूम हो रहे हैं। बहुत सारे बाहर के लोग वहां जाके अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे, अपने अलग अलग जगह पे लोकेशन देख रहे थे कि इसको और डेवलप किया जाए। तो 4 बड़े कारण हैं, इसको समझिएगा। इस पे सरकार का जो रवैया है वो तो आपको पता है ही, बहुत ही कड़ा रुख यहाँ अपनाया जाएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है अपनाया जाना भी चाहिए। क्योंकि अभी बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं को मारा गया, पूरे के पूरे गांव को भगा दिया गया। पिछले वीडियो में मैंने बंगाल को एक जगह बांग्लादेश बोल दिया था, तो कुछ साथीगण इससे नाखुश थे। लेकिन जो स्थिति है वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश जैसी है, क्योंकि बांग्लादेश के लोग ही वहां भरे पड़े हैं, सारे घुसपैठिए। ममता बनर्जी के द्वारा उन लोगों को वहां की नागरिकता दे दी गई है, और उसके बाद वो लोग भारत के नागरिक हो गए। इसका मतलब वो बांग्लादेशी ही वहां है। और जिस इलाके में मुर्शिदाबाद जो बॉर्डर इलाका है, वहां तो पूरी तरह से बांग्लादेशी ही रहते हैं, तो वो उसको बांग्लादेश का ही मानिए। भारत सरकार को वहां पे कुछ करने के लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि तुरंत ममता जी चिल्लाने लगेंगी कि हमारे राज्य में ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। बहुत सारे पहलू हैं। आप लोगों का इस पे क्या विचार है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और एक खास जाति विशेष के ऊपर, एक खास धर्म को, जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। अभी तो हम लोग भाषा में लड़ रहे हैं, जाति में लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर दक्षिण में लड़ रहे हैं, तमिलनाडु अलग लड़ रहा है, उत्तरी भारत अलग लड़ रहा है, बंगाल अलग लड़ रहा है, पंजाब है वो अलग लड़ रहा है, लेकिन बस एक धर्म को छोड़ करके बाकी सबको मार दिया गया है। इस तरह की जो मंशा है, इसमें भी अपने विचार को जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।